दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एमसीडी के ठेका सफाई कर्मचारी 7 साल से अपनी नौकरी बचाए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत ने उनके हक में स्टे दे दिया। जी हाँ, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। नमस्कार, मैं प्रेम भैया और आप देख रहे हैं सरोकार दस्तक बात अधिकार की, जिस पे मैं अक्सर अधिकार की बात ही करता हूं और सिर्फ आपके अधिकार की स्पेशल ठेका कर्मचारी के अधिकार की बात मैं करता हूं। तो इसलिए मेरे कार्यक्रम का नाम यह बात अधिकार की होता है। कल मैं ड्यूटी पर था, यानी मैं भी किसी स्कूल में काम करता हूं। कुछ लोग जो मेरे इलाके के लोग हैं उनको पता है कि मैं कहाँ काम करता हूं। तो जब मैं कल ड्यूटी पे था तो मेरे स्कूल से कूड़ा लेने आए एक सफाई कर्मचारी जो आते हैं एमसीडी से, उनसे मेरा बात हुआ। तो उन्होंने बताई कि मेरी ड्यूटी आज से 7 साल से जैसे का तैसे। यह सुनकर मेरी तो आंखें खुल गई। अब समझ लो, उन्होंने बताया कि 7 साल से जैसे का तैसे, और पैसे भी ठीक ठाक मिलता है, जितना न्यूनतम मजदूरी है उनको मिल भी रहा है, उनको कोई हटा भी नहीं रहा है। तो आज मैं इसी मैटर पे कुछ कह रहा हूँ कि एमसीडी के ठेका सफाई कर्मचारी साल 2007 में हाई कोर्ट गए थे। कोर्ट ने उनके पक्ष में स्टे ऑर्डर दिया और कहा जब तक केस चलता है उन्हें हटाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि पिछले 7 साल से उन्हें भी कोई नहीं हटा रहा है। दोस्तों, कानून साफ कहता है कि किसी भी ठेका कर्मचारी को हटाने के लिए 3 नोटिस देना अनिवार्य है। पहला नोटिस चेतावनी, दूसरा कारण बताओ और तीसरा फाइनल नोटिस। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आज तक किसी एजेंसी ने नोटिस दिया ही नहीं। जब जी चाहता है तब ठेका कर्मचारी को, कभी ठेकेदार, कभी प्रिंसिपल, कोई डॉक्टर, कोई पीडब्ल्यूडी के, कोई ये क्या कहता है डीडीए के, जो भी अधिकारी हैं सभी मिल करके जब जी करता है उसको लात मार के हटा देते हैं। उसके मन मुताबिक काम नहीं हुआ और उसका गाड़ी नहीं धोए अफसर का तो वो भी हटवा देगा। ठेकेदार को अपने पैसा नहीं दे वो हटा देगा। तो ऐसे ही तो ये सिलसिला चल रहा है, हम लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो ये इस चीज़ से बचना है, हमें ये विशेष ध्यान रखना है। मकसद मेरा ये बताने का, मैं तो बार बार ग्रुप पे भी लोगों को बताते रहता हूँ, कहते भी रहता हूँ, लेकिन आगे हम ये कहें कि यह पूरी तरह जो हटा देते हैं यह पूरी तरह गलत है और नियम के खिलाफ है, यानी भारतीय श्रम संहिता के खिलाफ है। यानी लेबर लॉ, इसको जिसको आप समझ सकते हैं उस भाषा में समझिए, लेबर लॉ इसके खिलाफ है। ये इस तरह का इजाज़त लेबर लॉ नहीं देता है, लेकिन अधिकारी लोग अपने ढंग से मनमाना करते हैं और इसलिए करते हैं कि हम लोग यूनियन में नहीं हैं, हम लोग यूनाइट नहीं हैं। जिसके साथ समस्या है वही सोचता है कि चल तू अपना सोच। कुछ लोग हम ही में से उसके पास चमचाई करने चले जाते हैं, अफसर के पीछे 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 उसके जूते तक चाटते हैं। यह हाल है, लेकिन क्या करिएगा, उसका भी अपना कोई मजबूरी है। तो मैं आपसे यही कह रहा था, अगर सही कानून लागू हो जाए तो बिना कारण, बिना नोटिस के किसी को हटाया नहीं जा सकता है। एक कहावत है हिंदू धर्म में कि मोक्ष मिलने पर इंसाफ जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वैसे ही अगर हमने यह लड़ाई जीतने की बात तो छोड़ दो, कोर्ट में डाल दिया, केस चल रहा है, कितना पैसा लगेगा महीना में? एक यदि हियरिंग होगा तो कितना लगेगा? 50,000 रुपये वकील लेगा, 30,000 लेगा, 40,000 लेगा, और क्या लेगा? हम हैं कितने? स्कूल के अंदर ही सिर्फ मान लें तो हैं कितने, सोच लीजिए।
50-50 रुपये देंगे तो 50,000 पूरा लेंगे, सिर्फ 50 रुपये दे करके। लेकिन आप लोग तैयार रहिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, और सिर्फ तैयार नहीं रहिए दोस्तों। अब समय आ गया है कि हम एकजुट हों। मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ, आप मुझे पैसे देने की भी आवश्यकता नहीं। आप लोग जिसे भी भेजना चाहते हैं पैसा देकर उसे भेजिए, लेकिन उससे पहले आप इकट्ठा तो कर लीजिए। आप मुझे नहीं दीजिए, आप इकट्ठा कर लीजिए, अपने स्कूल वाइज कर लीजिए, अपने जोन वाइज कर लीजिए, 5 स्कूल का मिला करके एक आदमी इकट्ठा कर लीजिए। लेकिन इकट्ठा कर लीजिए और मुझे आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि हाँ भैया मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, फ़ोन नंबर आपका लिख लिया जाएगा। ज़रूरत होगा आप साथ चलिए, जिस पे आपको भरोसा है उसी को इकट्ठा करिए ना, मुझे देने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों यह सिर्फ हमारी नहीं बल्कि ये पूरा ठेका मजदूर, और ठेका मजदूर नहीं, यह हमारे आने वाले पीढ़ी की बात है, ध्यान रखिएगा। यह हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारा उम्र 50 साल, किसी का 55 साल हो गया, किसी का 60 साल, उसके साथ भी वही शुरू होना है। क्योंकि हम लोगों के पास पैसा है नहीं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बड़े यूनिवर्सिटी में बच्चे को पढ़ा सकें। मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनता है अक्सर, ध्यान रखिएगा। और ये हमारी गलती से, हमारी गलती की वजह से हम अपने बच्चे को भी उसी के लिए तैयार कर देते हैं। छोड़ना, यही ऐसी चलती आ रहा है, ऐसे ही चलेगा, यही कह करके टार देते हैं हम लोग। मैं तो कैसे बात करता हूँ तो लोग यही करते हैं, जैसे मेरा चल रहा है वैसे ही उसका भी चल जाएगा। यही है, आप लात खा रहे हैं तो उसको भी लात खिलाइएगा, यही सोच है हमारा भी। सोच भी तो वही है, सोच भी तो वही है, ध्यान रखिएगा। मैं ज़्यादा इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मुझे यही कहना है कि लेबर लॉ के अनुसार आप लोग काम करवाना है तो हाई कोर्ट चलिए। और इसमें एक और अपील करूं, यदि बात मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास इसलिए शेयर करें कि उनको भी ये चीज़ थोड़ा जानकारी हो कि हाँ 7 साल से एमसीडी वाले को नहीं हटा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। और कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि मैं कहाँ तक सही बोला, कहाँ तक गलत बोला, ये सब थोड़ा बातें आप बोलिए। तो मैं अपनी बात इसी बात के साथ ख़त्म करता हूँ। यदि बात ये मेरा अच्छा लगा हो तो इसे आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। नमस्कार।